अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं यहाँ लाइव आके आज आपसे कुछ बातचीत करना चाहती थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीडीपी के जो एक बहुत बड़े और अहम लीडर हैं जिनका नाम तालिब हुसैन है, उनको लगभग एक हफ्ते से पुलिस ने अरेस्ट किया है एंड उनको बहू पुलिस स्टेशन में जम्मू में अरेस्ट करके रखा है। एंड जैसा कि आप सब जानते होंगे, लगभग 3-4 हफ्ते पहले मैं खुद जम्मू सिधरा में थी, जहां आप सब ने देखा होगा कि एक वहां का जो इलाका है जहां ज्यादातर हमारे गुजर बकरवाल भाई बहन रहते हैं, उन सारे फैमिलीज का जो घर था वो रातों रात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ गए, पुलिस का एक पूरा बटालियन गया और रात के 3 बजे वहां जाते हैं एंड विद इन 4 आवर्स, लगभग सुबह 7 बजे तक वहां जो भी घर थे सारे, एंड बहुत मिस्कीन फैमिलीज मैं कहूंगी जो मजदूरी करते हैं। काजीगुंड का कोई है जो वहां जम्मू में मजदूरी करता है, 200-250 दिन का कमा के घर में वहां उनने अपना बनाया था। तो ये जो सारी फैमिलीज हैं सिद्रा में, उनके घर डिमोलिश किए गए। और द स्ट्रेंज पार्ट इज कि जैसे हमने इंडिया में देखा है कि योगी मॉडल जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जेसीबी बुलडोजर मॉडल, आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो इतनी सारी मुस्लिम फैमिलीज हैं उनके घर उजाड़े जाते हैं, वहां जेसीबीज भेजी जाती हैं। और जब से बीजेपी की भाजपा की सरकार आई है वेस्ट बंगाल में, तब से वहां भी ये जो बुलडोजर मॉडल है ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। एंड मुझे क्या शॉकिंग लगा कि जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, जिनके चीफ मिनिस्टर खुद एक मुसलमान है, जिनके अपने मिनिस्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेड करते हैं, जिनका नाम जावेद राणा साहब है। एज ऑल ऑफ यू नो, ही हेड्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड उनके डिपार्टमेंट ने अपने डीएफओ को सिद्रा में भेज के ये फैमिलीज के घर उजाड़े। एंड सबसे अजीब बात ये है कि ऑर्डर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद तब से आया जब बीजेपी के एक एमएलए वहां गए जिनका नाम विक्रम रंधावा है। और मेरी जब वहां सिद्रा में फैमिली से बात हुई, मैं लगभग 2-2.5 घंटे साइट पे थी, तो उन सब ने मुझे एक कॉमन चीज बोली कि यहां 10 दिन पहले बीजेपी के एक एमएलए आए जिनका नाम विक्रम रंधावा है। वो वहां गए, लोगों के साथ बदतमीजी की, बोला मैं आपका बिजली का कनेक्शन काटूंगा, पानी का कनेक्शन काटूंगा, यहाँ कोई मंदिर का रास्ता है, इसलिए वी विल मेक श्योर कि आपके घर उजाड़े जाएंगे। एंड जावेद राणा साहब का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनने बीजेपी के एमएलए के कहने पे इन लोगों के घर उजाड़े। जावेद राणा साहब, आप कौन सी कम्युनिटी के हैं मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। आप जो हमारे गुजर बकरवाल भाई बहन हैं, आप उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां गई लगभग 3 हफ्ते पहले। अब तालिब के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। जब भी जम्मू कश्मीर में किसी भी कोने में, और ये मैंने खुद देखा है, मैं इसकी गवाह हूं, जब भी यहां कोई नाइंसाफी हुई है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, कस्टोडियल किलिंग हुई है, कहीं किसी भी किस्म की नाइंसाफी हुई है, हमारे जो गुजर बकरवाल भाई बहन हैं, जब उनके घर यहां गिरे गए हैं, और हमने देखा है 2019 के बाद डिस्पाइट द फॉरेस्ट एक्ट कैसे यहां जो गुजर बकरवाल फैमिलीज हैं उनके घर उजाड़े जाते हैं, वहां जेसीबीज भेजी जाती हैं। तो जब भी कोई भी इंसिडेंट हो, वो डोडा में हो, वो राजौरी में हो, वो किश्तवाड़ में हो, वो पुंछ में हो, वो लारनू कोकरनाग में हो या सिधरा में हो, तालिब एक टांग पे हमेशा होते हैं। और जहां भी नाइंसाफी होती है, खासतौर से अपने लोगों के साथ, तालिब वहां पहुंचते हैं। वैसे ही तालिब लगभग 1 हफ्ते पहले यहां सिधरा का जो इलाका है वहां गए। एंड जब वो वहां गए तो मैंने खुद वीडियोस देखे, वहां पुलिस भी आई, पुलिस भी वहां इकट्ठा हुई। एंड मैं पुलिस से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं, और मैं जो मुझे ऑडियंस अभी देख रही है, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है मुझे देख रही है, मैं जानती हूं आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल हैं कि पिछले 6 दिनों में मैंने तालिब के बारे में बात क्यों नहीं की। मैं एक चीज साफ तौर से कहना चाहती हूं कि जब से तालिब को अरेस्ट किया, हम एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में रिपीटेडली हमने फोन्स लगाए, हमने इन लोगों से बात की और इनने हमें आश्वासन दिया, इनने हमें अश्योरेंस दी कि आप फिक्र नहीं करिए, 1-2 दिन की बात है, हम तालिब को रिलीज करेंगे, इनका डिटेंशन खत्म होगा। हम वेट करते रहे। हमने सोचा कि जब इन पे एफआईआर लगी तो फिर हमने लीगली कोर्ट में एक दरखास्त की कि आप इनकी बेल करवाइए, और हमें ये कहा गया कि आप फिक्र नहीं करिए, एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोलते हैं।
पुलिस के लोगों के लिए मेरे थोड़े से सवाल है। जब तालिब वहां गए तो वीडियोस मैंने भी देखे, मैं वहां खुद नहीं थी, लेकिन मैंने वीडियोस देखे। तालिब के हाथ में ना बंदूक थी ना एक पत्थर था। डिस्पाइट दैट पुलिस के वहां कुछ लोग गए, जो वहां शायद एसएचओ थे, वो गए, वहां जाके बदतमीजी की। मैंने खुद देखा, आपने तालिब का कॉलर पकड़ा, आपने तालिब के साथ बदतमीजी की। पुलिस का मेरा एक सवाल है आपसे, जब आप वहां डेमोलिशन हुई, आप किस जुरिस्डिक्शन में वहां गए? वहां जब जेसीबीज गई, डीएफओ गए, तो आप वहां क्यों गए? डीएफओ को सपोर्ट करने, पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने। वहां जब लोगों के घर गिराने थे तो आप वहां लोगों के अगेंस्ट गए, जो ये गरीब लोग हैं, मिस्कीन फैमिलीज हैं। यू वांटेड टू मेक श्योर कि ये लोग वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो डीएफओ हैं उनके साथ ये आर्ग्यू नहीं करते, इसलिए आपने वहां दहशत फैलाई। क्योंकि वहां जो फैमिलीज थी उनने मुझे कहा, मैम यहां पुलिस ने ऐसे घेराव किया, हमें लगा जैसे यहां खुदा ना खास्ता मिलिटेंट है। जब तालिब वहां जाते हैं प्रोटेस्ट करने तो आप वहां पहुंच जाते हैं 2 मिनट में। आप वहां इसलिए नहीं पहुंचते हैं क्योंकि आप यू वांट टू मेक श्योर कि वहां कोई सिचुएशन खराब नहीं हो। मैंने खुद देखा आपने तालिब के साथ वहां कितनी बदतमीजी की। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो पुलिस के लोग हैं, मैं अननेसेसरली आपके खिलाफ बात नहीं करना चाहती हूं। मैं जानती हूं जो पुलिस है उसका हर एक स्टेट में यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। मगर जम्मू कश्मीर में मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस विच वाज सपोज टू फंक्शन एज अ न्यूट्रल इंस्टीट्यूट, कि आप चेक्स एंड बैलेंसेस करें, कि जो सरकार में है, जो पावर में है, कहीं वो अपनी अथॉरिटी ओवर ब्रीच नहीं करे, ओवर रूल नहीं करे, ओवर रीच ना हो, ब्रीच ना हो। जम्मू में, सिद्रा में एग्जैक्टली वही हुआ। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के तहत अगर आप कोई भी इलाका, घर demolish करना चाहते हैं, you have to give the family at least 2 weeks notice. There was no notice given to these poor Gujar Bakarwal families there. पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप न्यूट्रल रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कंटिंजेंट है पुलिस का जम्मू में, आप वहां बीजेपी को नेकेड सपोर्ट दे रहे हैं। नेकेड सपोर्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि विक्रम रंधावा के कहने पे, जो एक कम्युनल आदमी है, वो चाहते थे कि वहां ये जो बेचारे गरीब मिस्कीन गुजर बकरवाल फैमिलीज हैं उनके घर उजाड़े गए। तब पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस वहां तब भी पहुंचती है जब आप तालिब को अरेस्ट करना चाहते हैं। मैंने खुद वीडियोस देखे, आपने तालिब के साथ बदतमीजी की, उनका कॉलर पकड़ा। तालिब के हाथ में ना बंदूक थी, तालिब के हाथ में ना पत्थर था। और मैं जानती हूं, मैंने आप सबको कहा था कि मैं 2:30 बजे आके यहां लाइव करूंगी, लेकिन मैं तालिब से खुद बात करना चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात है, मेरी उनसे डायरेक्टली बात नहीं हुई, लेकिन जो उनसे अभी आधे घंटे पहले मिले हैं, उनने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूं, पेश करना चाहती हूं। सबसे पहले तालिब साहब का जो चार्जशीट है वो आज पब्लिक हुआ, और इसके अंडर तालिब के अगेंस्ट अगर आप जो ऑफेंसेस देखेंगे जो लगाए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर। आप मुझे बताइए, पुलिस वाले मुझे बताए वहां जो थे, तालिब ने वहां किसके ऊपर पत्थर चलाया, किसको अटैक किया, फिजिकली किसको उनने मैन हैंडल किया। आपने उनके चार्जशीट में ये एक्यूजेशन कैसे डाल दी है कि ही अटेम्प्टेड टू मर्डर समबडी देयर। एंड द अदर थिंग इज कि आपने कहा है कि in connection with maintenance of law and order, Talib Hussain Chaudhary started raising slogans and protesting against the administration to march towards the national highway without any lawful permission. सबसे पहली चीज मुझे समझ में नहीं आता है, 2019 के बाद हमें आपकी परमिशन लेनी पड़ती है प्रोटेस्ट करने के लिए। अब क्या सांस लेने के लिए भी हमें आपकी परमिशन लेनी है? ये जमहूरियत है। हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर में एक डेमोक्रेसी है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इफ वी हैव टू प्रोटेस्ट, हमें आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अस टू सीक योर परमिशन। दिस इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया इज स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वी आर वेरी मच एंटाइटल्ड टू ऑर्गेनाइजिंग अ पीसफुल फेयर प्रोटेस्ट। तो मुझे समझ में नहीं आता, आपने चार्जशीट में क्या लिखा है कि तालिब हुसैन was trying to protest and he didn't seek a permission. Why do we need to seek a permission from you? अब क्या सांस लेने के लिए भी हमें आपसे परमिशन लेनी है? वहां जो मिस्कीन फैमिलीज के घर उजाड़े गए, रातों रात उजाड़े गए, पुलिस
instead of protecting these families, instead of asking the DFO, instead of asking Javed Rana Sahab if he had an order for the eviction, if he had issued a notice to these families, आप जाके वहां गुंडागर्दी करते हैं और फिर 4 हफ्ते बाद जाके आप वहां तालिब को अरेस्ट करते हैं. Coming back to his chart sheet, सबसे पहले आप लिखते हैं कि तालिब हुसैन assembled with other local leaders there. The assembled person started raising slogans and protested against the administration. तो अगर हम एक प्रोटेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तो ये इज दिस इलीगल? आप मुझे बताइए, आप लोग क्लेम करते हैं 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की आईन अप्लाई की जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है, तो आप मुझे बताइए, बिकॉज यू सीम टू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन आई डू, व्हाट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बार्स एनी इंडियन सिटीजन फ्रॉम होल्डिंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे? अगर ये लोग जाके वहां प्रोटेस्ट भी कर रहे थे तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात थी? दूसरी चीज, अनलॉफुल असेंबली कॉज्ड ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक मूवमेंट, डिस्टर्ब पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. जब आप लोगों के घर उजाड़ते हैं, जब आप गुजर बकरवाल फैमिलीज के घरों पे एक एक दीवार, कमरा, बाथरूम, हर एक दीवार खून पसीने से बनाई है, जब आप उस दीवार को डस्ट में कन्वर्ट करते हैं, यू टर्न इट टू डस्ट, रबल एंड एश, तब आपको नहीं लगता कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी? आप क्या चाहते हैं कि जब आप लोगों की फैमिलीज उनके घर उजाड़े तो वो हाथों हाथ आपको देखे और तालियां बजाए? और जब हम इस चीज पे प्रोटेस्ट करते हैं, हम इसको मुद्दा बनाते हैं, तो आप हमारे लीडर तालिब हुसैन को अक्यूज करते हैं कि ही इज ट्राइंग टू breach law and order. How is he trying to breach law and order? When you go around demolishing the families of the homes of marginalized poor families, how are you maintaining law and order? You yourself want to create a situation in Jammu जहां आप ये पूरा इसको एक कम्युनल रंग दे रहे हैं कि बीजेपी का एमएलए कहता है कि यहाँ मुसलमान फैमिलीज रहती हैं, गुजर बकरवाल फैमिलीज रहती हैं, मैं इनके घर उजाड़ूंगा. And instead of stopping this MLA, instead of stopping him, you are actively complicit in ensuring कि इन लोगों के घर उजाड़े गए. दूसरी चीज, इनके जो चार्जशीट में लिखा है, द अनलॉफुल असेंबली कॉज ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक मूवमेंट. मैंने खुद इनका वीडियो देखा, कहाँ ये पब्लिक मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे. इनफैक्ट जो वहां के लोग थे, जो फैमिलीज थे, वो खुद तालिब के साथ खड़े हुए वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे. धरना किया इन लोगों ने, जहां स्लोगन्स भी नहीं शाउट कर रहे थे. मेरे पास वीडियोज है, मैं आपके लिए यहां पे लगा के आपसे पूछती हूं कि व्हाट काइंड ऑफ स्लोगन्स वर दे शाउटिंग? They were holding a peaceful protest. This is Gandhi's India. जहां गांधी जी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. आई एम नॉट कंपेयरिंग यू टू द ब्रिटिश, बट इंडिया इज वेरी वेल अ डेमोक्रेसी. You cannot ask us, you cannot order us to ask for your permission every time we want to hold a protest. पहले आप नाइंसाफी करते हैं, फिर जब पीडीपी के लोग, पीडीपी के लीडर्स उस नाइंसाफी के बारे में बात करते हैं तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है. तो क्या करें? ऐसे हम हाथ पे हाथ धराए, वी शुड लेट यू डू व्हाट यू वांट टू डू. एंड इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि जो पुलिस है, विच हैड एन इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो हमेशा कहीं ना कहीं क्रॉस फायर में रही है बिटवीन मिलिटेंट्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. सो आई वेरी वेल अंडरस्टैंड योर पेन. पुलिस के यहाँ कितने सारे लोग हैं हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, बट लेटली जो 7 साल से सैफ्रनाइजेशन हो रही है पुलिस की जम्मू कश्मीर में, जो यहाँ सैफ्रनाइजेशन हो रही है, जो जम्मू कश्मीर का जो झंडा है वो कहीं ना कहीं भगवा कलर है, वो अब पकड़ रहा है, ये गलत है. आपके सब्जेक्ट्स हिंदुइज ही नहीं है. आपके यहाँ जो लोग हैं जिनको आप यहाँ मॉनिटर करते हैं टू मेंटेन श्योर कि आप उनकी लाइफ भी बचाए, they are not just Hindus, they are Muslims, they are Sikhs, there are Buddhists, there are Kashmiri Pandits as well. Why are you being so communal? और इनका जो पूरा चार्जशीट है वो झूठ की बुनियाद पे है. मैंने खुद वीडियोस देखे हैं, तालिब ने वहां ना बदतमीजी की, ना अपनी आवाज उनने ऊंची भी की. All he was doing was he was holding a peaceful protest. Coming back to the chartsheet. They created a serious law and order situation in the area. Despite repeated requests, warnings and directions by the police officers and executive magistrate. Magistrate साहब,
जब इनके घर उजाड़े गए थे तो क्या आप कोमा में थे? क्या आप सो रहे थे? तब आप कहां थे? तब आपने ऑर्डर इश्यू क्यों नहीं किया? जब हम नाइंसाफी पे प्रोटेस्ट करते हैं तब आपको अपना डंडा चलाना होता है। Rather being pre-planned and prepared to create a law and order problem and provoke the general public। जब आप लोगों के घर उजाड़ते हैं तो आप लोगों को प्रोवोक नहीं कर रहे? या आप क्या समझते हैं कि हम गूंगे बहरों की तरह बैठे रहें जब आप आके हमारे घर उजाड़े? Should we stand like deaf, dumb, mute spectators when you bring the JCB in the dead of the night at 3 a.m. to demolish homes of poor marginalized families? The members of the unlawful assembly became violent and started heavy stone pelting। कहां हुई stone pelting? मैंने तो नहीं देखी। आपने stone pelting कहीं इमेजिन की है क्या? मैंने तो नहीं देखी। किसने की stone pelting? आपके पास वीडियो है? कोई प्रूफ है? कोई एविडेंस है? The members of the unlawful assembly became violent and started heavy stone pelting upon the police party with criminal intent। What is your intent? I'm asking the police, I'm asking Javed Rana Sahab, I'm asking the forest minister, the forest department, what is your intent when you go with JCBs in the dead of the night at 3 a.m. into Sidra? And when you want to demolish the home of these poor marginalized families who are struggling to earn their basic livelihood, who are struggling to eke a livelihood, जिनको दिन का खाना मुश्किल से मिलता है, मजदूरी करके 300-300 ये कमाते हैं, अपने बच्चे को ये खाना देते हैं, दे आर हैंड टू माउथ। तब आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम में। आपको बीजेपी के एमएलए की हेल्प करनी है तो हम लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गुजर बकरवाल, हमारे जो भाई बहन है, उनके साथ हम खड़े हुए हैं। The members of the unlawful assembly attacked the police party with stone pelting and other deadly missiles। ये कौन सी मिसाइल है? तालिब साहब के पास कौन सी मिसाइल थी? Can you believe that in 2026 this is the charge sheet that is admitted by the police in the highest court of the state? This is a police charge sheet that has been filed today in the Honorable High Court of Jammu and Kashmir, where they are accusing a PDP member of attacking a police party with missiles। What missile does Talib Hussain have? ये कौन सी मिसाइल है? हमें भी बताइए। With the intention to murder, cause grievous injuries and endanger the lives of police personnel। और मैं कुछ चीजें यहां अब पब्लिक डोमेन में लाना चाहती हूं। तालिब ने आज हमें मैसेजेस पहुंचाए, महबूबा जी को और मुझे, और मैं ये बातें सबके सामने रखना चाहती हूं। सबसे पहली बात, आप तालिब साहब की जो रिमांड है जानबूझ के एक्सटेंड कर रहे हैं और आप उनको पुलिस कस्टडी में, पुलिस थाने में, बहु पुलिस स्टेशन में आप उनको फिजिकली और मेंटली यानी मानसिक तौर पे भी आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं। ये बात मुझे पता चल गई है। तालिब साहब ने हमें खुद कहा है कि यहां एक कमरे में छोटे 4x4 सेल में आपने उनको रखा है, जहां 2 लोग से ज्यादा नहीं रह सकते, वहां जानबूझ के आपने 10 लोग रखे हैं। और पुलिस चाहती है कि जानबूझ के आप उनकी रिमांड, जुडिशियल रिमांड बढ़ाते रहे, इंक्रीज करते रहें, ताकि आप उनको ऐसे धड़ाधड़ दिन रात आप उनको टॉर्चर करें, जहनी तौर पे, फिजिकल तौर पे। यू आर बीटिंग हिम अप, आप उनको बुरी तरह से इंजर कर रहे हैं। तालिब साहब has lots of serious injuries. He probably even has a concussion. I'm not sure because I'm not allowed to meet him. लेकिन जो भी तालिब साहब से मिले हैं अभी तक, 1-2 लोग मुश्किल से मिले हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि तालिब साहब को पुलिस कस्टडी में, बहु पुलिस स्टेशन में बुरी तरह से पीटा जा रहा है और मानसिक तौर से, जहनी तौर से भी उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और जो हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं और मैं ये सवाल विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट, विद द अटमोस्ट ह्यूमिलिटी आपसे मैं पूछना चाहती हूं। जब आप लोगों के घर यहां गिरते हैं, जम्मू कश्मीर में गिरते हैं, तो हम कभी भी इसमें सियासी रंग नहीं लाते हैं। जिस भी कोने में जम्मू कश्मीर में आपके घर गिरते हैं, वहां जेसीबी जाती है, वहां महबूबा जी सबसे पहले पहुंचती हैं, और अगर महबूबा जी नहीं होती तो तालिब साहब पहुंचते हैं। ये तालिब साहब की जाती लड़ाई नहीं है। तालिब साहब सिदरा में 40 डिग्री टेम्परेचर में, 40 डिग्री सेल्सियस में अपने लिए नहीं गए।
ये उनकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। तालिब साहब एक बहुत सिंपल आदमी है। ही कम्स फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स, वेरी मॉडेस्ट फैमिली। कुछ नहीं है उनके पास, बस ईमान है और इरादा है। इरादा क्या है उनका कि उनके जो लोग हैं, गुजर बकरवाल ही नहीं, हर एक तबका जम्मू कश्मीर में, अगर उन पे कोई नाइंसाफी होती है तो तालिब हुसैन साहब सबसे पहले जाके उस कोने में जाके वहां प्रोटेस्ट करते हैं। और ये इसकी मैं विटनेस हूं, मैंने ये देखा है। तो जब तालिब साहब वहां गए, सिदरा में गए, तो वो अपनी जाती लड़ाई करने नहीं गए, वो आप लोगों के लिए गए। वहां जो लगभग 20-25 फैमिलीज हैं, 80 घर हैं वहां लगभग, जो वहां गिराए गए, तालिब साहब आपकी लड़ाई वहां लड़ने गए, अपनी उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। जो मेरे गुजर बकरवाल भाई बहन हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप लोग खुद जानते हैं 2019 के बाद आप लोगों के क्या हालात हैं। आप एक पिछड़े सेक्शन से बिलोंग करते हैं, आपको रिसेंटली अब जाके आप शायद बोल पाते हैं। जो आपकी नई जनरेशन है, जिनको जेनजी कहा जाता है, दे आर मोर एजुकेटेड, बट स्टिल आप देखिए जिन लोगों को आपने चुना, खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो अपने ही डिपार्टमेंट को ऑर्डर देते हैं कि गुजर बकरवाल फैमिलीज के जो घर हैं सिदरा में, आप जाके इनके घर डिमोलिश करिए। इन लोगों को आपने चुना है, एंड इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर राइट्स, आपकी इज्जत, आपके हकूक, आपके घर बचाने के बदलाए ये क्या कर रहे हैं, ये आपके घर उजाड़ रहे हैं। आपके वही घर जिसकी एक एक दीवार मैं जानती हूं, जो गरीब लोग होते हैं कैसे एक एक दीवार खून पसीने से बनाते हैं। अमीर लोगों की तरह इनके पास पैसे नहीं होते कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लाए दिल्ली से, फलानी सिटी से, जम्मू से लाके 2 महीने में खड़ा करते हैं। सालों लगते हैं इनको घर बनाने में। तो आप मुझे बताइए, आपको खुदा का वास्ता है, आपने जिन लीडर्स को इलेक्ट किया, वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं। एनसी के इतने बड़े 2 लीडर्स जो हैं, जिनका इतना बड़ा स्टेचर है, वो आज सब के सब कहीं ना कहीं सरकारी अपने बंगलों में बैठ के एसी की हवा खा रहे हैं। आपके साथ जो बीत रही है, दे हैव नथिंग टू डू विद इट। They have shown nothing but indifference, nothing but insensitivity, nothing but apathy. ईद के 1 हफ्ते पहले जब आपके घर उजाड़े गए, यही एनसी के लीडर्स ऑर्डर देके वहां आए तक नहीं। जब हम आए फिर जाके वहां आए, वहां ये पहुंचे, क्योंकि इनको पीडीपी का डर है। इसलिए जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, मेरे आपसे भी कुछ सवाल है कि आप लोग देखिए, क्या आप अपना मुस्तकबिल बचाना नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि जो आगे वाली आपकी पीढ़ी है, जनरेशन है, उनको घर, कपड़ा, मकान, इज्जत, हुकूक, नौकरियां मिले? इसलिए बहुत कुछ आपके हाथों में भी है। हम यहां हैं, पीडीपी, जितना हमसे हो सकता है, जितना मुझसे हो सकता है, जितना तालिब साहब से हो सकता है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वक्त आ रहा है कि आपको भी सोचना है, समझना है, सिचुएशन जाननी है। जिन लोगों को आप बार बार लाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, इतनी भारी भरकम उनको वोट्स देते हैं, वो आज की डेट में आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? बैठे हैं 40 डिग्री में जम्मू में अपने बंगलों में। बाहर कौन पिस रहा है? आप पिस रहे हैं ना। आपके पास नौकरियां हैं, आज की डेट में आपके पास सर पे छत भी नहीं है। तालिब वहां अपनी लड़ाई नहीं लड़ने गया था, तालिब वहां आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी फ्लरिश करे, प्रॉस्पर करे। और पुलिस के लिए मेरा एक पैगाम है, आप जो तालिब साहब को टॉर्चर कर रहे हैं जहनी तौर से, फिजिकल तौर से, वो आप बंद करिए। अगर आपने बंद नहीं किया तो हमें किसी और तरीके से आपको बातें समझानी पड़ेंगी। आप अपनी ड्यूटी करिए। नोबडी इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डूइंग योर ड्यूटी। आई अंडरस्टैंड आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस यहां की है वो अब न्यूट्रल नहीं रोल प्ले कर रही है। बीजेपी का एमएलए वहां जो भी डिक्टेट्स देता है, जो पुलिस के लोग हैं वो जाते हैं एंड दे मेक श्योर कि इट्स ऑल इम्प्लीमेंटेड। और जो जेडीए है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जावेद राणा साहब,
मेरा आपसे भी सवाल है, सबसे पहले ये ऑर्डर आपने निकाला था, पूरी जो फसाद की जड़ है वो आपकी डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इश्यू किया। जावेद राणा साहब, मुझे एक बात बताइए, जिस एमएलए ने आपको फोर्स किया बीजेपी के कि आप ये ऑर्डर निकालें और इनके घर डिमोलिश करें, उनने खुद 8 कनाल जम्मू की शायद भटिंडी या किसी एरिया में खाए हैं, इलीगली उन्हें अमैस किया है। और जम्मू में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, एक ही पार्टी के नहीं है, बहुत सारे मुख्तलिफ पार्टीज के हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जम्मू के, जिनने वहां 1-2 कनाल नहीं, गरीब क्या करता है बेचारा, ये तो फिर भी जो गुजर बकरवाल फैमिलीज होते हैं अंडर द फॉरेस्ट एक्ट, इफ दे फाइल अ रिव्यू पिटिशन दे एंटाइटल्ड टू दीज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। गरीब तो मुश्किल से अपना घर 1 कनाल पे बनाता है, चलिए 2 कनाल मैक्सिमम, लेकिन जम्मू के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, दे हैव अमैस्ड canals and canals of land. And when I say canals, I don't mean in single digits. I mean acres of canals. I mean hundreds and hundreds of canals that they've swallowed. जैसे अजगर अपना प्रे खाता है, सांप निगल लेता है, वैसे ही जो वहां बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारी पार्टीज के हैं, बीजेपी के ही नहीं है, एनसी के भी लोग हैं, बहुत सारी पार्टीज के लोग हैं जिनने वहां लैंड अमैस किया। तो जावेद राणा साहब, अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये गरीब फैमिलीज जो है स्क्वाट कर रही थी, तो बाकी जो लोग हैं, एलीट फैमिलीज के जो हैं, अमीर लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंड हाईकोर्ट के ऑर्डर, अगर आपने हल्ला बोल देखा होगा तो उसके जो एंकर हैं उसमें वो भी बहुत क्लियरली कहते हैं कि एक सब कमेटी के तहत, हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत पूरी एक लिस्ट पब्लिश हुई है। जमरूद साहब का आप देखिएगा, हाल ही में हल्ला बोल में पिछले हफ्ते में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सीधे गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि जिसने भी लैंड अमैस किया है आप उनकी लिस्ट पहले देख लीजिए। वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिल्थी रिच पीपल फ्रॉम जम्मू हु हैव अमैस्ड ऑल दिस लैंड। तो जावेद राणा साहब, आप उनके यहां जेसीबी कब भेजेंगे? क्या आप नहीं भेजेंगे, या आपके और उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है कि हु नोज ओवर व्हाट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आप वहां जेसीबी नहीं भेजेंगे? क्या जेसीबी जीडीए के रूल्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूल्स, डेमोलिशन के रूल्स गरीब गुजर बकरवाल फैमिलीज के लिए ही हैं, जिनने शायद मुश्किल से आधे कनाल पे अपनी जमीन बनाई हो? जावेद राणा साहब, मुझे उन फैमिलीज का आप हिसाब दीजिए, पॉलिटिकल फैमिलीज हो, बिजनेस फैमिलीज हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जम्मू के, जिनने 100-100 कनाल खाए हुए हैं। क्या आप उनके घर जेसीबी भेजेंगे? क्या आप जुर्रत करेंगे? रात के 3 बजे भेजिए उनके घर जेसीबी। जैसे इन लोगों के कुरान पाक तक आपने मिट्टी में मिलाए जावेद राणा साहब, हाउ शेमफुल। मुझे वहां सिदरा में एक लेडी मिली जो सुबह की नमाज पढ़ रही थी और उनने कहा कुरान पाक तक इनने हमें रिट्रीव करने नहीं दिया। तो अगर आप जेसीबी और रूल्स इन लोगों पे अप्लाई करते हैं, ऑल्दो आपने जो किया इलीगल किया, आपने ना 2 हफ्तों का नोटिस दिया और ना आपने इनको फॉरेस्ट एक्ट के अंडर अपना वो रिव्यू पिटिशन करने दिया, तो अगर आप में है गट्स तो आप जेसीबी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर भी भेजिए, बिजनेसमैन के घर भी भेजिए। इतने बड़े बड़े जो वहां ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, वो सारा तो व्हाइट पे नहीं हुआ है ना ट्रांजैक्शन। A lot of that is government land that they've occupied, that they've illegally squatted over. Do you have the guts, Javed Rana Sahab, to send a JCB there? या आपके रूल्स बस गरीब गुजरवाल बकरवाल फैमिलीज पे लागू होते हैं? तो मैं आज यहाँ आके आना चाहती थी, आप लोगों से बात करना चाहती थी, और मैं आप सबको जरूर अर्ज करूंगी कि जमरूद मुगल साहब का वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें वो कहते हैं कि जम्मू में ऐसी बहुत सारी अमीर फैमिलीज हो, पॉलिटिशियंस की फैमिलीज हो, बिजनेस फैमिलीज हो, जिनने जम्मू में बहुत सारी जमीन हड़पी है। जैसे सांप निगलता है वैसे ही हड़पी है। तो मैं यहां आके आज आप लोगों से बात करना चाहती थी। मैं फिर से दोहराऊंगी कि पीडीपी के जो लीडर हैं तालिब हुसैन साहब, उन पे एफआईआर लॉन्च की गई है, एंड एफआईआर में पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट सेक्शंस लगाए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू ब्रीच लॉ एंड ऑर्डर, to try to violate peace, which is all patently false. अगर आप तालिब साहब के वो वीडियोस देखेंगे तो ये सरासर गलत है। तो अभी currently at the moment I am very worried for तालिब साहब सेफ्टी, because जितना मैंने सुना और उनने हमें मैसेज पहुंचाया कि उनकी वहां पुलिस बहुत पिटाई भी कर रही है, उनको फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है।
तो आई होप कि उनका जो रिमांड है वो जल्द से जल्द खत्म हो, बिकॉज इट सीम्स लाइक रिमांड हैज बिकम एन एक्सक्यूज टू मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज एंड टॉर्चर तालिब हुसैन साहब। तो मैं यहाँ आके आप लोगों से बात करना चाहती थी, और प्लीज ये कभी भी अज्यूम नहीं करिए कि अगर किसी के ऊपर भी नाइंसाफी होती है या अत्याचार होती है तो मैं हाथ धरे हुए, एक हाथ पे दूसरा हाथ बैठ के मैं चुप रहूंगी। मैं चुप कभी नहीं रही हूं, आगे जाके भी नहीं रहूंगी। मेरी आवाज ही मेरा एक हथियार है, एंड इट इज अ पीसफुल वेपन दैट आई हैव ऑलवेज यूज्ड इवन इन द पास्ट टू शाइन अ लाइट ऑन एवरी अट्रॉसिटी दैट हैज हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तालिब साहब के केस पे हमने जानबूझ के 6 दिन से चुप्पी इसलिए रखी क्योंकि हमें झूठ बोला जा रहा था, हमें फॉल्स अश्योरेंसेस दी जा रही थी पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक दो दिन की बात है, 1-2 दिन में उनको रिलीज किया जाएगा। मैं तालिब साहब को नहीं भूली हूं और मैं किसी को भूलने भी नहीं दूंगी। वो इंसान, वो आदमी जो इतने हम्बल बिगिनिंग्स का है, लेकिन उनका इरादा बुलंद है, नेक है। मैं उनके साथ हमेशा से खड़ी रही हूं और इंशाल्लाह आगे भी जाके रहूंगी, एंड इंशाल्लाह वील मेक श्योर कि तालिब साहब जल्द से जल्द अपने घर सेफली पहुंचे। आप लोगों ने देखा होगा कैसे उनकी जो बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं, आई थिंक उनकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, कैसे उनने खुद एक छोटा सा कैंडल मार्च किया। तो मेरी जो गुजर बकरवाल भाई हैं, बहनें हैं, आप बुजुर्ग भी हैं, गुजर बकरवाल जो मुझे अभी देख रहे होंगे, प्लीज निकलिए, अपने घरों से निकलिए, तालिब साहब के बारे में बात करिए, सोशल मीडिया पे ही क्यों ना हो, अपनी आवाज जरूर रेज करिए, क्योंकि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर का हर एक तबका, हर एक इंसान का अगर कोई हथियार है तो वो हमारी आवाज है। ना वो पत्थर है, ना वो खुदा ना खास्ता गन है, हमारी आवाज है। तो जैसे मैं यहां आई हूं, मैं तालिब साहब के लिए बात कर रही हूं, वैसे ही जो मेरे गुजर बकरवाल भाई हैं, उठिए, जागिए, प्लीज वेक अप। आप लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, और आपके घर वो पार्टी उजाड़ी जा रही है जिनको आपने भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर में इस विश्वास से लाया दैट दे वुड प्रोटेक्ट योर राइट्स, दे वुड प्रोटेक्ट योर डिग्निटी, एंड टुडे दे आर वायलेटिंग योर राइट्स, they are bulldozing your homes very much like Yogi Adityanath, and the NC government has implemented the Yogi Adityanath model there here in Jammu and Kashmir. And if there is anybody standing between the NC government's diabolical, sinister plans of demolishing the homes of Gujar Bakarwal, poor marginalized families in Jammu and Kashmir, it is the PDP. हम दीवार की तरह पहले भी खड़े रहे हैं और आज भी खड़े रहेंगे, और हम हर एक चीज करेंगे जिससे हम आपके हकूक, आपके घर, आपकी नौकरियां, आपकी जमीन, आपकी इज्जत बचा पाए। इसलिए आई होप यहां आके मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी। आप लोग शायद मुझे उतना शायद समझदार नहीं समझते हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी मैं यहां कोशिश करूं, आऊं, आप लोगों से बात करूं। इसलिए प्लीज रेज योर वॉइस फॉर तालिब हुसैन। दिस इज नॉट हिज बैटल, दिस इज नॉट हिज फाइट, ही इज फाइटिंग फॉर यू पीपल, ही इज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ गुजर बकरवाल फैमिलीज इन एवरी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मुझे यकीन है आप लोग समझेंगे कि जिन लोगों को आपने चुना वो आज की डेट में बीजेपी के साथ मिलके आप लोगों के घर उजाड़ रहे हैं और उजाड़ना चाहते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता ये हम नहीं होने देंगे। मैं यहां तालिब साहब के साथ खड़ी हूं, और जो हमारे हर एक गुजर बकरवाल भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूं। और इंशाल्लाह जब तक तालिब साहब वापस he does not return home safe and sound, we will continue to fight for him. Thank you for coming here, and thank you for listening to me. Allah Hafiz.